नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। घर की छत पर सोलर पैनल लगाना सुनने में ही कितना बढ़िया लगता है ना, लेकिन इसकी सब्सिडी पक्की करने के लिए शुरुआत बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। तो चलिए इस डिजिटल रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को आज डिकोड करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सिंगल विंडो पोर्टल से, फिर देखेंगे जरूरी शर्तें, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और आवेदन का प्रोसेस, फीजिबिलिटी चेक पॉइंट और आखिर में बात करेंगे आगे की राह की। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द सिंगल विंडो पोर्टल। देखिए, अब आपको अलग अलग सरकारी वेबसाइटों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने सब कुछ एक ही जगह कर दिया है, pmsuryaghar.gov.in। ये इकलौता नेशनल पोर्टल है। शुरुआती रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके बैंक खाते में सब्सिडी आने तक ये पोर्टल एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है। मतलब पूरी प्रोसेस सिर्फ एक क्लिक पर। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। ये जो ऑफिशियल ऑफिस मेमोरेंडम आप देख रहे हैं ना, ये साफ तौर पे कहता है कि जो भी लोग इस सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से इसी नेशनल पोर्टल के थ्रू आना होगा। सच कहूं तो पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने का ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जरूरी शर्तें, क्योंकि पोर्टल पर जाने से पहले आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले आपके पास दो चीजें बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। पहला, आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर और दूसरा आपके घर का लेटेस्ट बिजली का बिल। ट्रस्ट मी, इनके बिना आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एकदम लेटेस्ट बिजली बिल ही क्यों चाहिए, पुराना क्यों नहीं? तो देखिए, ये एक ऐसी छोटी सी डिटेल है जिसे इग्नोर करने पर शुरुआती रुकावटें आना एकदम तय है। होता क्या है कि अक्सर लोग फॉर्म भरते टाइम गलती से मीटर नंबर डाल देते हैं और बस वहीं पर बिजली वितरण कंपनी यानी आपका डिस्कॉम वेरिफिकेशन फेल कर देता है। आपके लेटेस्ट बिल पर ही सही कंज्यूमर नंबर और डिस्कॉम का एकदम सटीक नाम लिखा होता है। तो बस वो लेटेस्ट बिल उठाइए और इन गलतियों से बचिए। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, तीसरा चरण, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन। प्रोसेस एकदम सीधा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए, अपनी बिजली कंपनी यानी डिस्कॉम चुनिए और फिर अपना कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। एकदम सिंपल। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। आपकी डिटेल्स सिक्योर रहें, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, बस उसे वहां डालिए और आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ऑफिशियली लॉक हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब बारी है चौथे चरण की, लॉगिन और आवेदन। अब यहां एक कैच है। कई लोगों को लगता है कि रजिस्ट्रेशन हो गया मतलब अप्लाई हो गया। नहीं, रजिस्ट्रेशन और एक्चुअल एप्लीकेशन में बहुत बड़ा फर्क है। पहले स्टेप में आपने सिर्फ पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाया है। इसके बाद आपको अपने कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर का यूज करके वापस लॉगिन करना होता है ताकि आप रूफटॉप सिस्टम के लिए पूरी डिटेल्स भर सकें। जब आप लॉगिन करके ये डिटेल्ड फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको कुछ क्लियर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे आपकी रीसेंट फोटो, आईडी प्रूफ में आपका आधार, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक की साफ स्कैन कॉपी और छत का मालिकाना हक दिखाने वाला सर्टिफिकेट। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आपके आधार कार्ड और बैंक खाते का नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए। एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हुई ना, तो आगे चल के सब्सिडी अटक सकती है, तो प्लीज इसे डबल चेक कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आता है हमारा पांचवा और बहुत क्रूशियल स्टेप, द फीजिबिलिटी चेक पॉइंट। फॉर्म सबमिट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल सुबह ही आपके घर पैनल लगने आ जाएंगे। आपको थोड़ा वेट करना होगा। आपकी लोकल बिजली कंपनी यानी डिस्कॉम पहले टेक्निकली ये चेक करेगी कि क्या आपकी छत और वहां के ट्रांसफार्मर पे ये एक्स्ट्रा लोड सहने की कैपेसिटी है या नहीं। तो जब तक ये ऑफिशियल फीजिबिलिटी अप्रूवल ना मिल जाए, प्लीज कोई वेंडर मत चुनिएगा और ना ही पैनल लगवाइएगा। ये जल्दबाजी बहुत भारी पड़ सकती है। बिना अप्रूवल के पैनल लगाना या पोर्टल पर बिना रजिस्टर हुए किसी भी वेंडर से काम करवाना, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और सब्सिडी का भारी नुकसान होगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी चरण पर, आगे की राह। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा, सक्सेसफुल एप्लीकेशन और इंस्टॉलेशन के बाद सेंट्रल सब्सिडी क्लेम करने के एग्जैक्ट स्टेप्स क्या हैं? मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे? क्या वो प्रोसेस भी इतना ही आसान है? वेल, नेट मीटरिंग और सीधे बैंक खाते में पैसे आने का वो पूरा शानदार प्रोसेस ही हमारे अगले एक्सप्लेनर का टॉपिक होगा। तब तक के लिए इस जानकारी का सही इस्तेमाल कीजिए, अवेयर रहिए और हाँ, अपना ख्याल रखिए।